साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं कि पंचांग के माध्यम से प्रतिदिन का राशि फल कैसे निकाला जाता है। प्रतिदिन के राशि फल देखने के लिए उसके आसान तरीके क्या हैं? हम लोग प्रतिदिन पेपर अखबार में देखते हैं, राशि फल दिया हुआ रहता है प्रतिदिन का। हम लोग वहां पर हर 12 राशियों के फल भी दिए हुए रहते हैं। तो क्या उसी प्रकार हम फल को मान लें अथवा क्या उपाय करें, कैसे तरीके अपनाएं जिससे कि प्रतिदिन का हम राशिफल अपने भाग्य के बारे में, अपने विषय में कैसे जान पाएंगे आसानी तरीके से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज देखने की कोशिश करेंगे कि राशिफल देखने के आसान तरीके क्या हैं। ध्यान दें, चंद्रमा सभी ग्रहों में तीव्र चलने वाला ग्रह है, क्योंकि 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए यह समझें कि राशि फल देखने में चंद्रमा का महत्व अधिक है। यह भी समझें कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस राशि पर बैठे हैं वही आपकी राशि होती है। अब आगे विस्तार में चलते हैं। यहाँ पर एक लग्न तालिका बना दिए गए हैं जिसे आप इसे अध्ययन कर लें। कम जानकार, साधारण जानकार भी यदि हमारे होंगे, यदि वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे तो निश्चित ही अपनी राशि फल प्रतिदिन का निकाल पाएंगे। यहां पर देखिए 12 भाव दिए हुए हैं, 12 नंबर दिए हुए हैं। 12 नंबर का मतलब 12 राशियां हैं। 12 राशियों को समझने के लिए यहाँ पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां यहाँ पर हैं। 12 भाव यहाँ पर हैं। भाव हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं, आपके ग्रह बदलते हैं और राशियां भी बदलती है, लेकिन भाव हमारे यही रहते हैं। इसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये भाव कहे जाते हैं जो स्थिर रहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं होता है भाव में। अब यहां देखिए, प्रथम भाव से हम लोग तनु यानी शरीर के बारे में विचार करते हैं। द्वितीय भाव से वाणी के विचार तथा पैतृक संपत्ति के बारे में विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम लोग भाई बहन की विचार और पराक्रम देखते हैं। चौथे भाव से सुख भाव, वाहन और संपत्ति, भूमि आदि की बात करते हैं तथा माता का भी विचार करते हैं। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। षष्ठम भाव से रोग, रिपु और कर्ज यानी ऋण के बारे में, रिपु यानी शत्रु के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। सप्तम भाव विवाह का कारक कहा जाता है, विवाह का भाव कहा जाता है। यहाँ पर से हम लोग मित्र और प्रेम यानी स्त्री का भाव भी यहाँ से देखते हैं। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु और रोग यानी मृत्यु तुल्य कष्ट की बात भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। नवम भाव धर्म अध्यात्म का है, बहुत जगह पिता का भी भाव यहीं से देखा जाता है। कुछ लोग दशम भाव से भी पिता का भाव देखते हैं। दशम भाव से जो है यज्ञ, व्यापार, नौकरी, जस, पेशा यानी नौकरी, व्यवसाय के बारे में, जस और अपजस का भी विचार दशम भाव से ही किया जाता है। एकादश भाव आय के लिए है और द्वादश भाव व्यय के लिए है, यहां से देखते हैं। अब हम इसके तो बारे में समझ गए कि किस भाव से क्या देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम प्रतिदिन के राशि फल अपना कैसे निकाल पाएंगे। उसके लिए यहाँ देखें, एक उदाहरण के साथ यहाँ समझा दिया गया है जिसे आप विधिवत रूप से ध्यान दे करके देखें। यहाँ पर एक नोट में दे दिया गया है कि 4, 8 और 12वां भाव जो होता है में यदि चंद्रमा है तो उसे अशुभ कहे जाते हैं। यानी चौथे, 8वें और 12वें, यानी चौथा, 8वां और 12वां भाव
इन तीनों भावों में यदि चंद्रमा हो तो अशुभ कहा गया है, इनमें चंद्रमा अशुभ होते हैं। अब यहाँ देखिए 6 नंबर दिया हुआ है, तो मेष, वृष, अंगुली पर गिन ले, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, अर्थात कन्या लग्न कहा जाएगा, कन्या लग्न की कुंडली कही जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि हमारा यदि कोई भी किसी दिन का हमको राशि फल देखना है तो उस दिन के लग्न चार्ट बनावें। लग्न चार्ट में जो यहाँ पर अंक हो उसे आप केंद्र समझें और यानी इसे लग्न समझें। अब इसमें देखना होता है कि किस भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उनको लग्न में हम लोग रख देते हैं, यानी वो मेरा राशि हो गया। जैसे यहां पर बताया गया, आपको ध्यान दीजिए कि आपकी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी राशि होती है। ऐसे मान लीजिए चंद्रमा यहां पर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, आपको 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह राशि हुआ, तो सिंह राशि 5 नंबर को यहां पर लिख देंगे। और उसके बाद आज की जो लग्न चार्ट हम देख रहे हैं, आज का पंचांग जो देख रहे हैं, उसमें चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं। यदि चौथे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में चंद्रमा यदि आज बैठे हुए हैं तो आप उसको शुभ नहीं समझेंगे, उसे अशुभ समझेंगे कि उस दिन आपकी परेशानी होगी। जैसे यहाँ पर चौथे भाव में होंगे तो सुख में कमी होगी, यहाँ पर आयु क्षीण होगा और यहाँ पर आपको खर्चे बढ़ेंगे, आपको परेशानियां होगी। यानी तीनों भाव से 3 चीज देखते हैं। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी राशि 6 नंबर न हो करके आपकी राशि 2 नंबर पर यहाँ पर लिखा है, यानी वृष राशि आपका यदि हो, यानी मान लें कि वृष राशि आपका है तो वृष को यानी 2 नंबर को यहाँ लिख देंगे। और आज के पंचांग में जो लग्न बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे कि चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं या जिस भाव में बैठे हैं। लेकिन ध्यान देना है 4, 8 और 12 इन भाव में यदि चंद्रमा आज बैठे हुए हैं तो आपके लिए अशुभ होंगे। उसी प्रकार आप जब का चंद्रमा यदि मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर है और 6 नंबर के बदले आपको यदि 5वें नंबर में यहाँ चंद्रमा, यहाँ पर तो 6 नंबर हुए यानी कन्या राशि, कन्या लग्न हुए, तो कन्या लग्न से 5वें यदि आपको चंद्रमा हो तो आपके लिए शुभ होंगे। उससे क्या हमें लाभ की प्राप्ति होगी, तो सुख की यहाँ पर बात तो है, लेकिन शिक्षा और यहाँ पर संतान का भाव दिखाता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसा आप बताएंगे। संतान को भी सुख की प्राप्ति होगी। ये यदि दूसरे में 6, 8, 12 को छोड़कर कहीं अन्य जगह होंगे तो इस प्रकार हम बोलेंगे, बताएंगे। अब इसके बाद हमें देख लेना होता है कि 4, 8, 12 अशुभ है, तो बाद बाकी की बात देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लग्न है, यहाँ चौथा, यहाँ चंद्र लिखा हुआ है तो आप समझें कि अशुभ है। यहाँ लग्न यदि आपका कन्या है और यहाँ पर 8वें में यानी मेष राशि है और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं 8वें भाव में, तो ये आपके लिए अशुभ हुए। यहाँ पर 6 राशि है यानी कन्या के 12वें, कन्या लग्न के 12वें यदि चंद्रमा हो तो वो अशुभ होंगे। इस प्रकार हम लोग राशि फल प्रतिदिन का निकाल सकते हैं, यानी अपनी राशि को यहाँ पर रखना है। पंचांग में यहाँ पर भी एक नोट में मैं दे दिया हूं, जिसे ध्यान से देखें। पंचांग में देख लें कि आज चंद्रमा किस राशि पर हैं तथा अपनी राशि को केंद्र में लिखकर कर्मानुसार अंक बैठा दें। और 4, 8, 12वां चंद्रमा यदि हुआ तो इस पर अध्ययन करें, इस पर ध्यान दें, तो हमारे लिए अशुभ होंगे। इस प्रकार हम लोग प्रतिदिन के राशि फल को निकालते हैं। राशि के फल देखने के तरीके इसी प्रकार हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, भूलेंगे नहीं, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।